मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टेक्स फॉर लाइफ 2.0 में। और आपको आज ले चलते हैं लवासा शहर की यात्रा पर। जो लवासा शहर भारत ने स्वतः ही स्वतंत्रता के बाद एक बसाया हुआ शहर है। तो देखिए हमारी यात्रा अब शुरू होती है और आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये मानसून सीजन में जो हम आपको बहुत ऊपर से दिखा रहे हैं, इसको एक पहाड़ से ऊपर से दिखा रहे हैं, नीचे वो सिटी है लवासा। ये मानसून सीजन में पुणे के आसपास वैसे तो कई एक शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। इन स्थानों पर जाके आप न केवल आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं बल्कि एक अच्छा समय भी बिता सकते हैं। तो मानसून वीकेंड के लिए यह स्थान पुणे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 दिन आराम से बिताए जा सकते हैं। बारिश में हल्की फुहारों के साथ प्रकृति के बीच में एक सैर करना एक अलग अनुभव महसूस करेंगे। यहाँ हम आपको पुणे के नज़दीक ऐसे ही प्रमुख मानसून वीकेंड गेटवे की जानकारी देने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे ये सिटी नीचे से बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। एक झील के, और ये नदी कहें तो नदी है, वैसे झील भी है। और इसके आसपास बनाई गई ये इटली की एक सिटी की कॉपी है सेम, जिसको हम नीचे जाके आपको दिखाते हैं। ये पुणे के नज़दीक मानसून वीकेंड बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ झरना सतारा के नज़दीक, फूलों की घाटी के नज़दीक पास है। यहाँ कास के पठार पर चढ़कर आप फूलों का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। इस तरह के रंग बिरंगे फूल, थोड़ा आप उसमें मूव भी करिए, अपने आप उगते हैं। यह नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। देखिए, कहते हैं कि कूला मनाली शिमला हो गया पुराना, अब है लवासा का जमाना। तो ये बहुत उसमें रहा ट्रेंड में। और मैं बता दूं आपको, 8,000 एकड़ ज़मीन में लगभग 25,000 एकड़ ज़मीन घेरने वाला है। ये प्रोजेक्ट जब तैयार किया तो ये सुर्खियों में तब आया कि ये बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़े दिग्गज नेता महाराष्ट्र के, नाम मैं बता भी दूँ, ये झील के किनारे चारों तरफ एक इटालियन सिटी के नाम पर बसाया गया लवासा। और यहाँ बहुत बड़े दिग्गज नेता शरद पवार जी के नाम सुर्खियों में आया और कांग्रेस ने मदद ली। कांग्रेस ने ये जो पर्यावरण विभाग था उसकी मदद से और इस सिटी को निर्माण शुरू करा दिया गया। अब भाई बाद में बहुत ऐसा हुआ कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, लवासा का नाम लेते ही उनकी भौएं आँखें सिकुड़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल एक सेम इटालियन सिटी के नाम पर, इनकी सड़कों के नाम भी इटालियन, उसी शहर के नाम पर बिल्डिंगों के नाम भी दिए गए हैं। और ये लवासा सिटी वैसे बसाई गई पर्यटक स्थल है। और फिर कोर्टबाजी चली शरद पवार जी को, उनको बस चूँकि उनके जो संसदीय क्षेत्र है उसी में आता है। ये बहुत खूबसूरत बसाया हुआ शहर है। अब तो उनकी बिटिया जो हैं शायद सुप्रिया पवार के उसमें आता है संसदीय क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती खुद बयां करती है। तो लवासा सन 2011 में आईपीओ लाने का प्लान बनाया गया था, पर विवाद में फंस जाने के कारण उसकी मंशा धरी की धरी रह गई। अब छोटे मोटे कोर्ट केसों के बावजूद लवासा की गाड़ी चल पड़ी, नहीं रुका, नहीं, काम चलता रहा। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आज़ादी के बाद भारत का बनने वाला पहले हिल सिटी का निर्माण शुरू कर दिया। तो मैं ये भी बताऊंगा ये फेल, अब मैं चूँकि मैं बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसके लवासा सिटी को फेल होने की रीज़न क्या रही। तो ये लवासा ये पहली हिल सिटी निर्माण में जारी रखा गया। उसके बाद अधिकारी दावा करते हैं कि लवासा शहर शरद पवार जी का कोई लेना देना नहीं, सिवाय इसके कि वह उनके बारामती चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। बारामती यहाँ एक संसदीय क्षेत्र है, उसमें आता है बारामती। महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द दायरे में पड़ता है। बॉम्बे से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। सिर्फ यह है।
जो अब तो यह सीट उनकी नहीं रही, क्योंकि उनकी बिटिया मैंने बताया सुप्रिया सुले जी को दी गई है। पर ये जानते हैं कि परिवार की पहल पर ही HCC की अजीत गुलाब चंद ने लवासा का सपना साकार करने का बीड़ा उठाया है। यदि पवार इससे जुड़े नहीं होते तो शायद लवासा के लिए राहें आसान होती, पर वे नहीं होते तो शायद लवासा प्रोजेक्ट भी नहीं होता। ये महाराष्ट्र सरकार की नज़रों में इनायत नहीं होती है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, ये जो पहाड़ देख रहे हैं इनको दिखाइए, मूवमेंट करिए थोड़ा सा और इनको दिखाइए कि ये जो पहाड़ है किसके बीच में, ये सह्याद्री पर्वत की गोद में बसाया जा रहा है। लवासा प्रकृति सौंदर्य से सजा हुआ है, मानसून में कोहरे से ढक जाता है। सुंदर लेक है जो आप देख रहे हैं, ये लेक जो देख रहे हैं, झील जो देख रहे हैं, ये इसके किनारे पर दोनों तरफ होटल हैं, विशिष्ट डिजाइन के मकान बनाए गए हैं। दिखाते चलिए इनको। और नज़ारा बिल्कुल यूरोप के किसी एक सुंदर शहर जैसा है। विलक्षण नहीं है, पर बम्बई से दूर कहीं जाकर आराम मस्ती करने की चाह रखने वालों को के लिए जो है सही लगता है। तो कार या बस द्वारा बम्बई से 5 घंटे में लवासा पहुंच सकते हैं आप। और ये जानना पड़ेगा कि बम्बई से 200 किलोमीटर की दूरी पर अनटैक्ड जगह पर पता लगाया सुंदर शहर बनाना भारत में बाकी एक मुश्किल है। कंपनी को पूरी 25,000 एकड़ ज़मीन खुद ही खरीदनी पड़ी। यह काम लगभग पूरा हो चुका है। लवासा नाम का कोई मतलब नहीं है, पर कंपनी ने अर्थहीन नाम से सार्थक शहर बनाने की इच्छा जाहिर की और उसकी टीम ने स्क्रैम्बल गेम की तरह बिखेरे गए। देखिए, मैंने आपको दिखाया पुणे से आके बहुत दूरी तय की है, बहुत दूरी नहीं मतलब 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको लवासा दिखाया। लवासा देखने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो लालायित रहते हैं। लवासा नाम उनकी जुबान पर बना रहता है और हमेशा एक हृदय में इच्छा जागृत रहती है कि वो लवासा है, क्योंकि चूँकि हम भारत के और अन्य देशों से भी बहुत हमारे भारत की आज़ादी के बाद ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहला कोई हिंदुस्तान की कंपनी ने स्वयं एक नया शहर बसाया है। और ये शहर अपने हिंदुस्तान के बसाए हुए एक ऐसा शहर है जो कि प्रकृति की बिल्कुल गोद में, और प्रकृति इस शहर का बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करती है। झील के दोनों तरफ बसाया हुआ और इटालियन शहर के नाम पर ये लवासा का बताया मैंने, चूँकि कोई नाम तो है नहीं, लवासा नाम का कोई अर्थ भी नहीं है। यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं और आज अभी आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग हैं सब, मुंबई है, पुणे है, तो यहाँ सब काम करने वाले लोग हैं, तो इनको छुट्टी वाले दिन आना होता है। आज मैं सही समय इसलिए निकाल के आया कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी, बाकी समय बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ पढ़ने के लिए भी यूनिवर्सिटी का काम दिया है, बहुत बहुत अच्छे होटल हैं, विदेशी आके रुकते हैं, अपने देश के भी लोग आते हैं। तो आप देख चुके होंगे शायद, ये झील है और झील में बहुत नौका विहार लोग करते हैं आके, तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दिया। बाकी अगर आगे जाता हूँ तो दिखाऊँगा लवासा के बारे में। काफ़ी हुआ, अगर आप इधर कभी आते हैं तो ज़रूर आइए। नमस्कार। मेरे चैनल को ना आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मेरी बात समझ में आई हो, लवासा शहर यदि आपको अच्छा लगे, ये झील अच्छी लगी हो, और सिटी की स्टोरी मैंने आपको बता दी। हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत का पहला मतलब क्या कहूँ मैं, स्वतः निर्मित एक शहर है जो भारत के द्वारा खुद ही बनाया गया, और ये एक बहुत सुंदर दृश्य है। ठीक है, इसी के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ऐसे ही मैं पर्यटक स्थलों को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं भी कि कमी रही होगी। ठीक है, धन्यवाद।